So hey guys, welcome to my channel Soumya Tarot Card Reading. तो आप सभी लोगों को सुबह की राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज को चेक करते हैं। आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, आपकी करियर की, आपकी मैरिज की क्या एनर्जीज आ रही है आपकी तरफ और क्या सिचुएशन होने वाली है आपके रिलेशनशिप की। देखिए आज की रीडिंग में जो करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जिसके साथ जितना मैच करे कृपया उतना रखना। मैच नहीं करता है तो छोड़ भी सकते हैं, और अगर मैच करता है तो पूरा देखिए इस रीडिंग को। तो एनर्जीज क्या होने वाली है आपकी रिलेशनशिप की। आपके पर्सन अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे। देखिए आज की रीडिंग जो है वो मैं बांट रही हूँ, बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं करूँगी। सबसे पहले आज की रीडिंग में मैं देखूंगी आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आप दोनों की ही करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए क्या है, भावनाएं क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है आपके मन में और क्या चल रहा है उनके मन में। एक दूसरे की एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इस एनर्जीज को चेक करना। सेकंड चीज देखेंगे क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। क्या वो आपकी जिंदगी में वापस आएंगे अगर वो नो कॉन्टेक्ट में है। क्या आपको उनका प्यार मिलेगा, क्या आपके नसीब में है उनका प्यार। क्या वो जाने के बाद वापस लौट सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आपका एक्स पर्सन लौट कर आ जाए अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कितनी पॉसिबिलिटीज है इस चीज को देखेंगे। सेकंड चीज मतलब रियूनियन को चेक करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज देखेंगे क्या आपका ये डेस्टिनी पर्सन है, क्या सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इनके साथ, फ्यूचर है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रिलेशनशिप में। देखिए जब भी मेरे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के व्यूवर्स आते हैं, ठीक है, मेरे पास, तो मैं सबसे पहले उनका फ्यूचर ही चेक करती हूँ कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। देखिए प्रेजेंट ठीक है, पास्ट ठीक है, बट अगर फ्यूचर नहीं है तो फिर मिलकर भी बिछड़ जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर है और अगर डेस्टिनी पर्सन है, अगर किस्मत में लिखे हो, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कोई भी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे, वो रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता जो ईश्वर की मर्जी से बना है, राइट। तो आज की एनर्जीज में इसी चीज को चेक करूंगी, आज की एनर्जीज में इसी चीज को देखूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यहाँ पर यही है कि आप कमेंट करते हो, मुझे आपका कमेंट दिखता है, और उसमें आप अगर नाम वगैरह लिखते हो तो मैं प्रेयर करती हूँ सीधा ईश्वर से कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि मैं भी दान बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मेरे माध्यम से अगर आपको लगता है कि मैम के माध्यम से दान करवाएं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उसकी ज़्यादा आपकी पूजा मिलेगी, तो आप डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आ रहा होगा, आप उस नंबर पर जो भी शब्द पाओ चाहे आप डोनेट कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ऊर्जा, क्या है एनर्जीज। ओके, तो भाई 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से ले लिए हैं मैंने, ठीक है। एक कार्ड आपकी तरफ से और ले लेती हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से भी एक ही कार्ड आया हुआ है। क्या बात है, आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा, क्या ओवर थिंकिंग में हो, आप तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, क्योंकि जो कार्ड आपकी तरफ से आया है वो पहले तो एक ही आया, क्योंकि जो कार्ड आपकी तरफ से आया है वो पहले तो एक कार्ड ही आया है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है आपकी कार्ड को देखकर, आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक कार्ड भी आया है ना आपकी तरफ से, या तो आप हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो। हेल्थ इश्यूज मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, पर्सन को लेकर, वो चीज़ दिखाई दे रही है। चुप रहने लगे हो, बहुत उदास बहुत रहते हो, काम नहीं करता है, मतलब एक होता है जैसे कि माइंड हर टाइम जैसे कि ओवर थिंकिंग करता रहता है आपका, ऐसा लग रहा है। चिंताएं बहुत करते हो, तो प्लीज चिंता नहीं करना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस कर रहे हो। आपके पर्सन से
जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले मेरी एनर्जीज को चेक करने लगी, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज में मुझे आप बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, धोखा मिला है आपको, आपके पर्सन से चीट किया है उन्होंने, है ना। पहले रिलेशनशिप बनाया, रिश्ता रखा, हैप्पीनेस दी, फिर बाद में एकदम से उस रिलेशनशिप से बाहर हो गए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जीज को देखकर ना, कि जैसे आप ये सोच रहे हो कि इतना प्यार देने के बाद ऐसी क्या क्या बात हो गई जो ये इंसान, और पता है कहीं कहीं दिख रहा है कि आपकी उनके साथ कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि कोई ऐसा झगड़ा हो गया हो, या आपकी साइड से कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया हो जिससे वो चुप बैठ गए, या नो कांटेक्ट में बैठ गए, या फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया। बल्कि मतलब मैं आपको देख रही हूँ कि आप एकदम से ना अकेले हो गए और रो रहे हो, और आप ये सोचते रहते हो कि आखिर ऐसा क्या आपसे हो गया जो ये इंसान या जो ये पर्सन आपको धोखा देके चीट करके, या फिर ना भी चलो धोखा या चीट, मतलब उनके बिहेवियर में आपको बहुत परायापन सा महसूस होने लगा है, राइट। मेरे को ना मतलब ऐसी सी एनर्जीज मिल रही है, आई डोंट नो कि आपके साथ कनेक्ट हो रही है कि नहीं, बट मैं आपको देख रही हूँ ना कि आप एक तो अकेले हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। दूसरा, जिस इंसान से आपको इतनी उम्मीदें थी, जिस इंसान ने आपको इतने ड्रीम्स दिखाए थे, और पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ आए थे, इन्होंने खुद आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया था। सेकेंडली, कोई जबरदस्ती का प्यार नहीं था कि कोई, मतलब खुशी से ये आपकी जिंदगी में आए थे, और बहुत बहुत टाइम, मतलब दिख रहा है कि आप बहुत बहुत टाइम आपने इस रिलेशनशिप को दिया है और सबको भुला दिया आपने, ठीक है। मतलब आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनके प्यार में हर चीज भुला दी, हर चीज भुला दी से मतलब लाइक किसी और, जैसे आपका करियर था, है ना, आपका करियर था तो आपने अपने करियर की तरफ फोकस करना बंद कर दिया, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आए थे तो आप इनको ज़्यादा टाइम देने लगे थे। अपने खुद के ऐसे लोग जिनसे आपका रोज का मिलना उठना बैठना था, उनका साथ छोड़कर आपने इनका साथ निभाया। आपने अपनों की परवाह नहीं करी, इनकी परवाह ज़्यादा करी। मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी, जैसे आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे ना एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे गंभीर सोचता है ना इंसान, वो ये सोचता है कि लाइक कि वो चारों तरफ से, मतलब लाइक आज ऐसी सिचुएशन हो गई है, ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर कि आप ये सोचते हो कि चारों तरफ से आप तो हार गए हो। आपको ऐसा सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है आपको, क्योंकि आपकी एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को पाने के लिए अपने करियर की परवाह नहीं करी, आपने अपने अपनों की परवाह नहीं करी, आपने उन करीबों की परवाह नहीं करी जो आपके बहुत करीब लोग थे। आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, है ना। किसी और से बात करने का मतलब ही नहीं बनता था आपको। आपके रिलेटिव्स होते थे या आपके फैमिली मेंबर्स, आपने उनको टाइम देना बंद कर दिया। आपने सोचा कि नहीं, मेरे लिए मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यार किया आपने गाइस, इतना प्यार दिया है आपने इस इंसान को, बहुत ज़्यादा। और तो और मतलब इनके एक मैसेज, इनके एक कॉल पर आप ऐसे रिप्लाई करते थे दौड़कर, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कनेक्ट। तो जिस तरीके की आज आपकी सिचुएशन देख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आप आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए, जिस पर्सन के लिए आपने सबको भुला दिया, हर किसी को भुला दिया, अपने करियर तक पर आपने टाइम देना बंद कर दिया। आपका दिमाग जो है ना वो पूरा अपने रिलेशनशिप के ऊपर हो गया। मतलब इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। और खुश भी बहुत थे, ऐसा नहीं कि आप खुश नहीं थे, आप खुश बहुत थे। आपको सब कुछ मिल रहा था इनसे, प्यार, फीलिंग्स, मतलब लाइक ये सब कुछ थे आपके, है ना। तो आज जब ये पर्सन ने आपको भुला दिया, जब आप इनसे दूर हो गए,
एक न्यू बिगनिंग को आप तरस रहे हो, लाइक रियूनियन चाहते हो, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपकी जो एनर्जीज है ना वो ये कह रही है कि मतलब कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पर्सन ने, मेरे प्यार में क्या कमी थी, है ना। कई बार आप ऐसा सोचते हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी शो हो रही है कई बार। और गाइज एक कार्ड और लेती हूँ क्योंकि मुझे आज आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो मैं पहले आपकी ही वाइब्रेशन को पूरी तरीके से रीड कर लेती हूँ। और प्लीज़ अगर कनेक्ट करे तभी लेना, नहीं कनेक्ट करे स्किप कर सकते हो, ठीक है। सैड एनर्जीज, आपके अपने लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, आपके कुछ अपने लोगों ने भी आपको धोखा दिया है। मतलब आपकी एनर्जीज में ऐसे आ रहा है कि आज आपका करियर, आपका रिलेशनशिप और सारी ही चीजें जो है वो आपसे एक के बाद एक आपको लगता है कि आपकी दूर हो गई। तो मुझे ना गाइस आप बहुत ज्यादा उदास दिख रहे हो। द मून के कार्ड में मतलब ऐसा लग रहा है कि द मून का कार्ड है। मतलब आपकी एनर्जीज को देखें तो आप ये सोचते हो कि आपके जिंदगी में मतलब आपने सबके लिए इतना किया, हर किसी को आपने प्यार दिया। मतलब इस पर्सन की बात करें तो ठीक है, मतलब और भी ऐसे लोग हो सकते हैं आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जान पहचान में, फ्रेंड सर्कल में, बट एक टाइम ऐसा आया कि आप अकेले ही रह गए, है ना। ये कह रहा है ये कार्ड कि आज आप ये सोचते हो कि आपने हर किसी को 100% दिया, जिसको जब जरूरत पड़ी आपने उसे प्यार दिया। हेल्प की जरूरत पड़ी किसी फ्रेंड्स को, किसी रिलेटिव्स को, आप तुरंत आगे आए, हाँ भाई चलो मैं हूँ, मुझे बताओ। आपने हेल्प किया जहाँ किसी को फाइनेंस की जरूरत हुई। मतलब आप दिल के इतने अच्छे हो गाइस, इतने अच्छे हो कि आपने सबके लिए बहुत कुछ किया। बट आज आप इसी बात पर सबसे ज्यादा सैड होते हो कि आपको ये लगता है कि जिस इंसान ने सबके लिए इतना किया, सबको माना, आज वही इंसान को कोई नहीं समझ रहा। एक खालीपन सा है, एक सैडनेस है, एक लॉनलीनेस फील करते हो, दिन में कई बार रो लेते हो, बट अपने आंसू को खुद तक समेट के रखते हो, किसी और को नहीं शो करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सेल्फ होता है ना कि इंसान अपनी चीजों को खुद से समेट के रखता है, हम किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते। तो इस तरह की एनर्जीज में हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वक्त आपको बहुत ज्यादा ये चीज मैं देख रही हूँ कि आपको आज भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आप सोचते रहते हो, लेकिन आपको ईश्वर पर जरूर भरोसा है, ईश्वर पर आपको भरोसा है, और आपको लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आपका करियर या आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ हो या आपकी मैरिड लाइफ हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो उम्मीद है ना आपके अंदर का जो विश्वास है, कहते हैं ना अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अगर हमारा है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वो ठीक होनी है। इसीलिए ये विश्वास है आपके अंदर। अगर वो चीजें ठीक नहीं होनी होती तो आपके अंदर ये विश्वास नहीं होता, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास है कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। आप दिल से अगर ये चीज सोचते हो ना, डेफिनेटली वो ऊर्जा आपके पास आ रही है जो आपका सब कुछ ठीक भी करेगी और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। जो जो चीजें कमी है आपकी जिंदगी में, जिस जिस चीज की, ईश्वर वो सारी कमियां आपकी दूर करेगा और आपको ब्लेस्ड करेगा। कहते हैं ना कि अगर कोई किसी की नहीं सुनता है तो ईश्वर सुनते हैं। ईश्वर वो ताकत है, विश्वास वो ताकत है ईश्वर के प्रति जो हमें सारी परेशानियों से निकाल देती है और एक दिन वाकई में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यही चीज आपकी देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सैड हो रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हो आप, सबसे ज्यादा चिंतित आप रिलेशनशिप को लेकर हो, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बाद भी आपको ये लगता है कि वो इंसान मुझे प्यार करता है और वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो लौटेगा। और डेफिनेटली गाइज ये सच है, क्योंकि मैं यहाँ पर यही चीज को देख रही हूँ।
मैं आपकी एनर्जीज को रीड जरूर कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पर भी इस एनर्जीज को देख रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ? मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल में है आपकी पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब साफ तौर पर मैं एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को रीड कर रही हूँ जो इस वक्त कहीं ना कहीं अपने प्यार को पाना चाहता है। वो काफी हद तक सोच चुका है, समझ चुका है आपके प्यार की कदर अगर उसने नहीं की थी तो वो अब करेंगे, वो कर रहे हैं। किरोवेंट्स कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से उनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट पड़ा। हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स हो, कोई कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब सामने से बहुत अच्छे हो सकते हैं, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराइयां कर सकते हैं, या फिर कुछ लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है ना, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के साथ किरोवेंट्स आया है, मतलब साफ तौर पर अगर हम इसको देखें कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो क्या आपके पर्सन खुश है उस थर्ड पार्टी के साथ? मैं बोलूंगी नहीं। वो इसके साथ खुश होते तो वो कभी भी 5 ऑफ पेंटिकल्स में नहीं होते। आपके पर्सन आपकी कमी महसूस करते हैं, और सच में ना गाइज वो आपको इतना मैनिफेस्ट करते हैं कि आप बराबर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है उन्हें आपकी जिंदगी में वापस आना है। और ये पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनका भी ना कहीं इस वक्त इनके बहुत लॉसेज हो रहे हैं। ये पर्सन जो दिख रहे हैं इनके काफी लॉसेज हो रहे हैं। एक तो ना सबसे बड़ी चीज है कि इनकी एक चीज मैं आपको बताती हूँ। मैं ना एक कार्ड ले लेती हूँ तो थोड़ा सा ना मेरे को डिटेल्स में जाने में इजी रहेगा और मैं एनर्जीज को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर पाऊंगी। मेरे को ना एक कार्ड, 1 या 2 कार्ड मेरे को जितने भी आएंगे ले लेती हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि इनकी ना मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है, बट मैं थोड़ा सा क्लियर पहले खुद हो जाऊँ तभी कहूँगी मैं। देख रहे कितनी एनर्जी स्ट्रक हो रही है, कितनी स्ट्रक हो रही है, मतलब साफ तौर पर इन्होंने या तो ब्लॉक किया है या फिर ये अनब्लॉक में भी साइलेंस है, कुछ बोलते ही नहीं है, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको। देख रहे हैं, लेकिन मैं तो कार्ड लेके रहूंगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं कृपया करके उनके पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो छुपी हुई भावना है, कृपया सामने लेकर आए। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड कर दे मुझे। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं। बॉटम पेंटिकल्स में, ओके पेंटिकल्स में बॉटम, नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है भाई। लेकिन इन्होंने ना, मैं जैसे, हाँ मैं देखिए डेविल के नीचे डेविल देख रहे हैं लाइक मतलब आपके पर्सन को ना अब ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ रही है कि हाँ भाई उन्होंने आपके प्यार को नहीं पहचाना, आपके प्यार को नहीं अंडरस्टैंड किया, तो कहीं ना कहीं आज वो भी फील कर दे आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को। देखिए अच्छी चीज़ को तो सभी को अच्छे लगते हैं ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो लुभावनी होती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन क्लेवर था, फैमिली का था, या कोई आउटसाइडर ज़्यादा लग रहा है गाइस, आज आउटसाइडर ज़्यादा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन। बट ना आपके पर्सन की एक चीज मैं बोलूंगी, मैं वही चीज बोल रही थी, मैं भूल जाऊंगी अपने तो। आपके पर्सन की मुझे क्या देख रहे हो आप, कितनी सारी डेविल, 2 से 3 थर्ड पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करें। आपके पर्सन की एक चीज मुझे दिख रही है, वो ये कि आपके पर्सन ने लोगों पर ना विश्वास बहुत करते हैं, बहुत बहुत, मतलब ये पर्सन ऐसे है कि ये विश्वास तो आपका करते थे, लेकिन आज इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि ये सिवाय आपके सब पर बिलीव करते हैं। अगर आप इनसे कुछ बात कहोगे, कोई भी बात कहोगे, नॉर्मली हो सकता है कि ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करे, और करे तो बताना ज़रूर। अगर आप इनसे कोई बात कहोगे कि वो फलाना जो है वो आपको मिसगाइड करता है, या आप समझो, अंडरस्टैंड करो, तो ये ना आपको ही ब्लेम कर देंगे, आपको ही डाउट में कर देंगे, कह देंगे कि तुम ही ऐसा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं, लाइक, है ना। क्योंकि ये सिचुएशन उनकी हुई, राइट, और इसी वजह से उन्होंने मतलब सिवाय आपके सब पर बिलीव किया। और आज यही सिचुएशन आपके पर्सन की है कि अब आपके पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत गिल्ट में है, बहुत गिल्ट, उनको गिल्ट होता है, उनको पछतावा होता है कि हाँ
गलती तो की, अच्छा खासा रिश्ता था। अब यहाँ पर ये देखो ना, ये पर्सन की साइड से आया है तो मतलब साफ है ना, वो तो आपके बारे में सोच रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि आज अगर सब कुछ ठीक होता तो हमारा रिलेशनशिप तो बहुत आगे निकल गया होता, हमारा और आपका, इनका और आपका विश्वास तो बहुत आगे निकल गया होता, बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा था, मैरिज दिख रही, किड्स दिख रहे, फैमिली दिख रही। और ना भी हो सकता है कि आप मैरिज करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर रिलेशनशिप में मैरिज हो ही जाती है। बट ये कार्ड एक नॉर्मल सी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये कि आज आप दोनों के बीच में बहुत सब कुछ ठीक होता और आज आप बहुत इस रिलेशनशिप में गहराई में डूब जाते, जिसमें जो ड्रीम्स आपने देखे थे ना, वो ड्रीम्स आपके पूरे होते। तो ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त, और वो यही सोचते रहते हैं कि क्योंकि गिल्ट है ना उनको उनको गिल्ट है। उनको गिल्ट इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने उनको समझाया था, और आपने अपने प्यार को, उनके प्यार को लेकर काफ़ी कुछ बातें भी कही थी, है ना। लोगों के असली चेहरे भी आपने दिखाए थे, बट वो उस समय अंडरस्टैंड नहीं किए। लेकिन अब आपके पर्सन सब समझ रहे हैं, और यकीन मानिए गाइस, अब आपके पर्सन ने जो डिसीजंस लिए हैं ना, वो डिसीजन उनका है पूरी तरीके से प्रैक्टिकल में, और वो अब आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। और देखिए एक चीज़ आप और देखना, और आप देखोगे कि जिस दिन आपके पर्सन जिस तरीके से दिख रहे हैं ना, तो ये पर्सन तो रियूनियन आपसे करेंगे, ये बल्कि आपसे माफ़ी मांगेंगे। और ये समझ चुके हैं, आपसे दूर रहकर भी समझ चुके हैं, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में लाकर भी समझ चुके हैं कि आपके जैसा कोई है ही नहीं। इतना प्यार करने वाला, इतना रिस्पेक्ट करने वाला, इतना ध्यान रखने वाला, इतनी कदर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपने किया है। आप डिजर्व करते हो प्यार गाइस, है ना। जो वही आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपके लिए उनकी अच्छी भावना दिख रही है, भले ही वो इस वक्त शांत है, क्योंकि मैंने कार्ड लिए थे तो मैं कह रही थी ना आपसे कि शांत बहुत है आपके पर्सन। तो हाँ, उनको भी मौका नहीं मिला है, लेकिन वो जिस दिन आपको बोलेंगे ना, वो अंडरस्टैंड तो कर चुके हैं ना, वो तो समझ चुके हैं कि हाँ आपने तो उनके लिए बहुत किया ना, इतना तो किसी ने नहीं किया। तो आज आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनकी भावना आपके लिए बहुत अच्छी है, राइट। और ये जो थर्ड पर्सन, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना थर्ड पार्टी, ये काफ़ी हद तक क्लेवर है। लेकिन मेन चीज़ क्या दिखाई दे रही है? मेन चीज़ ये दिखाई दे रही है कि क्लेवर से क्या, वो आपके पर्सन के दिल को तो नहीं जीत पाई ना। क्लेवर से क्या, वो दिल तो नहीं जीत पाई ना, आपके पर्सन के दिल को तो आपने ही जीता है उनके, है ना। और सच में कहते ना कि सच्चाई ही जीतती है, सच्चा प्यार ही जीतता है ना, ट्रू फीलिंग्स ही जीतती है। तो आपकी ट्रू फीलिंग्स थी, तो कम से कम चलिए आज थोड़ा देर से सही, लेकिन उन्हें अंदर से ये पता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ आज दिखाई दे रही। थोड़ा डिटेल्स में हो गई मेरी रीडिंग, ठीक है, लेकिन मेरे को जो कार्ड दिख रहे थे ना, मैंने कहा पूरा बता दूँ आज आपको। तो और डिटेल्स में जानना चाहते हो गाइस, देखिए ये अगर आपको लगता है कि आप खुद के नेम और प्लेस से बिल्कुल करीब से जान पाओगे, जो कि बात भी सही है। आपका नेम और आपका प्लेस से आपकी खुद की एनर्जीज क्या है एक दूसरे के लिए, ये चीज़ जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके, तो आप उपाय ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझे। मैं बताऊंगी आपको कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे, फ्यूचर क्या है, आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, क्या कुछ होगा आगे, सारा कुछ मैं बताऊंगी आपको। व्हाट्सअप कर लीजिएगा आप इस नंबर पर। तो चलिए राशियों की बारी आ गई है, तो कुछ राशियां देख लेते हैं, ठीक है। राशियां यहाँ पर वृश्चिक दिख रही है भाई, है ना। वाटर साइन तो मुझे लग रहा है कि शायद करीब सभी दिख रहे हैं वाटर साइन में, तो हाँ, पूरा वाटर साइन ही नजर आ रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, तीनों ही दिख रहे हैं मतलब यहाँ पर। ओके, मेष राशि, एरीज, ठीक है, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सामने आ रही है मेरे बिल्कुल भी। और अगर आपकी राशि नहीं है तो आपकी एनर्जीज मैच करें तो इट्स इनफ, है ना, क्योंकि समटाइम्स राशियाँ नहीं होती हैं, बट आप एनर्जी से मैच कर सकते हो, ठीक है। कितना कनेक्ट किया है बताना, आप ज़रूर बताना।
तो चलिए अभी देख लेते हैं। करंट एनर्जीज मैंने बता दी, उनका नेक्स्ट एक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट एक्शन उनका कि वो आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे ज़रूर, वो लौटेंगे ज़रूर। उनकी एनर्जीज यहाँ पर आपकी तरफ खींच कर लगे, आपका प्यार उन्हें आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा गाइस, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। अब ऐसी सिचुएशन में तो आपके पर्सन आपकी तरफ ही आएंगे ना, क्योंकि वो समझ चुके हैं ना आपके प्यार को। दूसरी चीज़, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि जो उन्होंने जानबूझकर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ दिया दूसरों के कहने पर। ये चीज़ को उनका बहुत गिल्ट है, उनको इस बात का उन्हें बहुत गिल्ट है, क्योंकि आप तो खुश थे ना अपने रिलेशनशिप में, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है। ठीक है ना। तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो आएंगे तो डेफिनेटली वो आएंगे आपकी लाइफ में वापस, और सब कुछ ठीक हो भी जाएगा। ठीक है। और करियर में भी देख लेती हूँ थोड़ा सा, करियर में क्या उठ जाए। वैसे करियर में ना मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर आज बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी तैयारी वगैरह कर रहे हो, या आगे आने वाले टाइम में कोई एग्जाम है आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बड़ा अच्छे से मुझे यहाँ पर क्लियर करते हुए दिख रहे हो आप। ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर साथ जरूर देते हैं, है ना, यूनिवर्स जरूर साथ देते हैं, कोई दे ना दे, लेकिन भगवान अगर ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, तो जरूर आपको साथ उनका मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर आपके करियर में बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, करियर बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। आगे आने वाले टाइम में ना करियर में ग्रोथ दिख रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अब करियर में देखिए बिजनेस भी करते हैं कुछ लोग जॉब करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो करियर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या अभी करियर में निराशा लग हुई है कि आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, जॉब चेंज करूं, बिजनेस करूं, मतलब क्योंकि सिचुएशन अभी की तो थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम क्या है ना कि थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो रही, तो आप क्रिस्टल धारण कर सकते हैं, उसके लिए उपाय करिए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनसे बाहर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर करियर के लिए बड़ा अच्छा टाइम दिख रहा है, आगे का फ्यूचर करियर के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि खासतौर पर फाइनेंस को लेकर जो प्रॉब्लम्स आपकी अभी चल रही है, अगर तो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस भी अच्छा दिखाई दे रहा है। रियूनियन के चांसेस, रियूनियन का बता दिया, करंट एनर्जीज बता दी, करियर बता दिया, और अब क्या रह गया गाइस, मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है आपकी। ठीक है। एक लास्ट ले लेते हैं कार्ड, क्योंकि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में मैं आप दोनों की एनर्जीज को चेक करूंगी, और आपका रियूनियन चेक करूंगी, आपका करियर चेक करूंगी, है ना। दिख तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जनरल रीडिंग में जितना होता है उतना ही बता पाएंगे हम भी। दिख तो बहुत कुछ रहा है, तो वो चीज़ें क्या होती है ना कि समटाइम्स जब पर्सनली तौर पर आप चीज़ों को दिखवाओगे तो वो ज़्यादा फिर उसमें बात भी हो पाएगी। रिपीट, कोई वापस लौट कर आ रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए मैरिज को लेकर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, मैं बता ही देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को दिख रहा है, फिर मैं रीडिंग एंड करूँगी। मैरिज को लेकर यहाँ पर दिख रहा है अगले 2 से 3 महीने के बाद किसी की मैरिज दिख रही है, या तो आपकी ऑलरेडी मैरिज फिक्स हो चुकी है तो 2 से 3 महीने में होने वाली है, या अगर आप मैरिज को लेकर परेशान हो रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से कि भाई शादी नहीं हो रही है, या फिर पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, तो 2 से 3 महीने में मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल चांसेस दिख रहे हैं शादी को लेकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश जो इच्छा थी ना वो पूरी होती हुई दिख रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताना, है ना, क्योंकि पूरी एनर्जीज में कहते हैं ना कि उतर कर मैं रीडिंग करती हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से रीड करके मैं एकदम खो जाती हूँ आपकी रीडिंग में। ऐसा लगता है जैसे मतलब एनर्जीज ना मेरे आंखों के सामने लाइक आ रही है पूरी तरीके से। तो आप कितना कनेक्ट करते हो, आपको कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग को, ज़रूर 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 बताना। एंड टेक केयर, बाय बाय।